जैसा आप बोए हैं वैसा आप काटते हैं। जिस लेवल का पौधा लगाते हैं उसी लेवल का फल खाते हैं। यही तो कर्म फल है। और ऐसा हम लोग भी करते हैं। लेकिन वो शराब का नशा करते हैं, हम लोग गायत्री मंत्र का नशा करते हैं। वो सिगरेट का नशा करते हैं, हम लोग स्वाध्याय का नशा करते हैं। कि आप सजा देते हैं कि जाड़ा में आपको जाड़ा लगता है, गर्मी में पसीने छूट जाता है, बरसात में लिट्टी खाकर सो जाइएगा। कौन सा अपराध कर दिया है आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, जो इतनी सजा दे देते हैं? भारत की संस्कार और संस्कृति, हमारे भारत का अध्यात्म इतना ताकतवर था कि गुरु और इष्ट के लिए तो लोगों ने गर्दन तक को न्यौछावर कर दिया। हमारी भारतीयता इतनी मजबूत थी कि देश की आजादी के लिए लोगों ने फांसी पर चढ़ गए। अभी बताया जा रहा था हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं। बेहतर बनाने का एक ही सिद्धांत है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। मनुष्य के जीवन में कर्म करने की आजादी है, लेकिन उसका फल आपके अनुसार नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं चलो एक दिन सो लेते हैं, क्या जाता है, कोई बात नहीं, सो लीजिए। एक दिन का 1 साल सो लीजिए, कुंभकर्ण है ये है। तो बाद में सोचिएगा कि दोस्त चला गया CGL क्वालिफाई करके, हम अभी पटना में सो ही रहे हैं। तो कर्म जो किए, वो कर्म किया कि आप सोते थे तो वो पढ़ता था, वो गया CGL में, आप सोते रह गए पटना में। कहिएगा कि दिखाई नहीं देता है कर्म फल और कर्म ना, वो आजाद है। अब जाके कोई पूछे कि फसल लगाए हैं मिट्टी में, दिखाई नहीं देता, कहां दिखाई देता है? आलू की खेती किए हैं आप लोग? अरे वाह, लगता है विदेश से आया है सब। हमरो पता है कहां से आए हैं, कहा पोल खोलवाने पर लगे हैं। आलू जब अंदर चला जाता है तो मिट्टी से ढक दिया जाता है और मिट्टी चढ़ा दिया जाता है, दिखाई देता है? वो कर्म है, आपने कर्म कर दिया, अब उसका फल भी निकलता है। डाले थे एक टुकड़ा आलू, निकलता है झुंड में आलू। वैसे ही पौधा जो होता है मिट्टी में चला जाता है, वो बीज है, कर्म है। जब फल उसका निकलता है तो देखिएगा बड़ा बड़ा पेड़ होता है, पत्तियां निकलती है, फूल निकलता है, फल निकलते हैं। जैसा आप बोए हैं वैसा आप काटते हैं। जिस लेवल का पौधा लगाते हैं उसी लेवल का फल खाते हैं। यही तो कर्म फल है। और इसी के लिए प्रत्येक रविवार को आपको बुलाया जाता है। यहाँ इसलिए नहीं बुलाया जाता कि हम लोग बाबा है प्रवचन देंगे, मोटिवेटर है, आप मोटिवेट। आपसे बड़ा मोटिवेटर के है? लॉज में जो ना आप मोटिवेट कर देते हैं, अरे लो ना, लो ना, ये सब गलत चीज है। अरे खाया जाता है, ये उम्र में सब जायज है। अब बेचारा सीधा साधा लड़का, उसको इतना बढ़िया मोटिवेट करके खैनी खाना सिखा देते हैं आप लोग हैं? आपसे बड़ा मोटिवेटर कहाँ है? सिगरेट नहीं पी रहा है, उसको लो ना, लो। कहता है खींच के गला जलता है, वो शुरू में जलता है, बाद में ठीक हो जाता है। देखिए, मोटिवेटर नहीं। यहाँ गुरुजी कहे थे बेटे आने वाले समय में उल्टे को उलट के सीधा कर देना है। उल्टे को उलट के सीधा, आप लोग उल्टा है, हम लोग उलट देते हैं। सीधा नहीं होइएगा, नहीं होइएगा तो जाइए ना, पंखा कम पड़ जाएगा, बाद में छाती पीटते यहीं आइएगा। भैया मन कर रहा है दिन भर में कि 2-3 बार लटक जाए। समय बड़ा बलवान है, समय को समझ लीजिए। यहाँ हंसते हंसाते गुदगुदाते, बाबू बड़ा स्नेह प्यार से माँ बाप पैसा दिया है और ईश्वर द्वारा दिया गया शरीर आप संगठित सुरक्षित है। अब मौका आपके हाथ में है कि आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं कि बर्बाद कर लेते हैं। आप सही राह पर चलते हैं कि अपने आप को गलत रास्ते पर ढकेल लेते हैं। हम लोग तो पूरे देश का दौरा करते हैं, बाहर जाते रहते हैं। जब लौट के आते हैं तो अपने सौभाग्य को सराहते हैं कि धन होगा वो क्षण, जिस क्षण हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े। धन होगा वो समय जिस समय पूरी दुनिया इस कलयुग में निगेटिविटी का शिकार थी और अलग तरह के नशा में लिप्त थी। वो लोग ऐसा नशा करते हैं जो पागल बना देता है। नशा हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो शराब का नशा करते हैं, हम लोग गायत्री मंत्र का नशा करते हैं। वो सिगरेट का नशा करते हैं, हम लोग स्वाध्याय का नशा करते हैं। वो शरीर को बिगाड़ने वाली नशा करते हैं, हम लोग जीवन को बनाने वाला नशा करते हैं। ये है हमारा गायत्री परिवार।
यह है हमारा गायत्री परिवार। आपको इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि मुखमंडूक की तरह यहाँ आके बैठ जाइएगा, भाषण सुन लीजिएगा, चल जाइएगा। नहीं, अपने जीवन में चेक एंड चेंज की पॉलिसी अपनाइएगा। चेक करिए कहां कहां कमियां है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या अपराध, कोई अपराधी है आपके गार्जियन जो आपको इतना मेहनत से पैसा देते हैं और उनके किस अपराध की आप सजा देते हैं कि जाड़ा में आपको जाड़ा लगता है, गर्मी में पसीने छूट जाता है, बरसात में लिट्टी खा के सो जाइएगा। कौन सा अपराध कर दिए हैं आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, जो इतनी सजा दे देते हैं कि हर दिन वो व्यक्ति बैठ के इंतजार करता है, मेरा बाबू, मेरा बेटा, मेरी बेटी बाहर पढ़ने के लिए गया है, सफल बनकर आएगा, मेरे जीवन को धन्य बनाएगा। क्या हो गया है? युवा है ना जी आप लोग, नाम का खाली जींस वाला युवा, टी शर्ट वाला युवा, हेयर स्टाइल वाला युवा, पढ़ने के नाम पर गोबरेला कीड़ा। गुरुजी हमारे लिखे हैं, बेटे बाग में जब जाओगे तो वहां दोनों प्रकार के लोगों, दोनों प्रकार के कीड़ा होते हैं। लोग कहता है, शुरुआत की है, लोग कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है। क्या अच्छा है क्या बुरा है तुम सब जानते हो, तुम्हें सब पता है। तुम अच्छाई को देखो, बुराई को छोड़ दो। अच्छाई को देखो, बुराई को छोड़ दो। गुरुदेव की ये बातें है। उस प्रकार जैसे एक बगीचे में गोबरेला कीड़ा भी रहता है, भौरा भी रहता है। गोबरेला कीड़ा जाके गंदगी पर बैठता है और भौरा फूल पर बैठता है। ये डिसाइड आपको करना है, ये डिसीजन आपको लेना है कि आप कहां बैठना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आप अच्छे लोगों की संगति में जाना चाहते हैं कि वहीं सरस्वती पूजा फिर मनाना चाहते हैं। ए भैया बैठाइए ना, डीजे ले आइए, भोजपुरी गाना पर डांस किया जाएगा, नाचिए ना। जिंदगी भर नचनिया नहीं बना दी मां सरस्वती, आशीर्वाद से तो कहिएगा। एसएससी, रेलवे या बैंकिंग, शर्म नहीं आता है? एक तरफ मां की आराधना करते हैं और दूसरा तरफ नंगा नाच करते हैं। पागल हो जाइएगा। बाद में पूछिएगा 2025 तक 24 तक तो ठीक थे, काहे रांची के कांके हमको भर्ती होना पड़ा? तो कर्म फल था, मां सरस्वती की मूर्ति बैठाकर आपने अश्लील गाना बजाया, उसी का कर्म फल आपके खानदान में आया जो आपको पागल बन के जीना पड़ा। इसको पता नहीं है करना क्या है, नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से सोचे नहीं सोचे। बस वो दोस्त कहा चलो गांधी मैदान, चल दिया। दूसरा आके मिला, कहा ना गांधी मैदान ना पटना सिटी चलो, उधर चल दिया। तीसरा आके कहा कि वो भी नहीं करना है, टी शर्ट खोल के नाचना है, टी शर्ट खोल दिया। चौथा आके कहा जींस उतार दो, उतार के खड़ा है। इसी को कह रहा है युवा है। अरे सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज है, हमारा कोई वजूद नहीं है, हम पेंडुलम है, जो चाहे जैसे चाहे हमको हिला दे। अगर ये वजूद पैदा करना चाहते हैं तो गायत्री की साधना करना सीखिए। यह गायत्री मंत्र ब्रह्मास्त्र है, जहां संधान कर दिया जाता है। आप जिस क्षेत्र में करिए, आपका मन है कि हम बहुत पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल हो, पूरे भाव से सुबह जगिए। जहां पूरी दुनिया को ठंड लगता है, अपनी ठंडी को दूर भगाइए। गुनगुना पानी करिए, गर्म पानी करिए। पूरा लॉज जब सोया रहे जाके आराम से स्नान कीजिए। गुनगुना पानी से कहे हैं, टंकी के पानी से नहीं कहे हैं। आराम से स्नान करिए, फिर अपना गर्म कपड़ा पहनिए। देव स्थापना की जो गुरुदेव माता जी की साक्षात प्रतिमूर्ति आपके रूम में पहुंचाया गया, आपको लगता है कि भैया लोग तस्वीर दिए हैं ना। ईश्वर व्यक्ति नहीं होता है जो शरीर रूप से आपके यहां पहुंचे। ईश्वर तो शक्ति होता है, पावर, एनर्जी, ऊर्जा। उस सामने बैठ जाइए और बैठ के पूरे भाव से 20 मिनट नए लोगों के लिए और 30 मिनट पुराने लोगों के लिए। हालांकि नए लोग भी अगर 30 मिनट करने में सक्षम है तो करिए। पूरे भाव से लंबी गहरी सांस खींचिए, थोड़ा देर रोकिए और फिर छोड़िए। खींचिए, रोकिए, छोड़िए। शरीर को हल्का कर लीजिए, मोबाइल को बंद कर लीजिए, सारी चीजों को अलार्म अपना लगा लीजिए। 30 मिनट करना है तो 35 मिनट का अलार्म लगाइए, क्योंकि शरीर को थोड़ा सा शांत करने में शुरू का 5 मिनट आपका चला जाता है। पहले नए आंख देखिएगा, उन्हें आंख देखिएगा, 5 मिनट वो सब डंडी मारता है, इधर से उधर से। फिर तनी कनखी आएगा, फिर थोड़ा सा चदर मुफलर बांधेगा,
उसके बाद जाके आराम से बैठता है। तो ये 5 मिनट 30 मिनट करना है तो 35 मिनट का अलार्म लगाइए, 25। सबसे अलग हो जाइए, कट जाइए, कोई नहीं है आपका। आज जिसको पिता मानते हैं कल भी वो स्वर्गवासी हो जाएंगे। आज जिसको मां मानते हैं कोई परमानेंट नहीं है, बस आपका कर्म आपके साथ जाएगा, आपका ईमान आपके साथ जाएगा। और जाए या ना जाए, अगर आपका कर्म अच्छा है तो इस दुनिया में नाम आप कमाएंगे, यश कमाएंगे, कृति कमाएंगे, धन कमाएंगे, दौलत कमाएंगे, रुपया कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, लोगों को सही राह पर चलाएंगे। अपने आप को शांत कीजिए, और शांत करके जैसे कोई व्यक्ति, आप में से तो लगभग लोग प्रेम करबे किए होइएगा, नहीं किए हैं? कोई नहीं किया है। देखिए चोर पकड़ा गया है, हम कहे प्रेम किए होइएगा, ये थोड़ा कहें गर्लफ्रेंड से प्रेम किए होइएगा। सब चुप है, इसका मतलब सब उसी लेवल का है। प्रेम तो किसी से हो सकता है भाई। बिना प्रेम के इस दुनिया में तो इंसान निष्ठुर बन जाएगा, निष्ठुर बन जाएगा। आप जिससे भी प्रेम किए होइएगा, माँ से, पिताजी से, प्रेमिका से, पत्नी से, बच्चा से, जिससे आपको जिससे अधिक लगाव होता है, जब आप उसके नजदीक जाते हैं तो उसमें खो जाते हैं। जिसके नजदीक, अगर आपको किसी चीज से नहीं लगाव है, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी और चीज से लगाव होगा। अब लगाव होगा तो जहां जाते होंगे वहां उस चीज में खो जाते होंगे, अपने आप को उसी के हवाले। कुछ लोगों को अगर जिम करने का आदत होगा तो देखिएगा वो मस्त हो जाते हैं। कुछ लोगों को इसमें नाच देखने का आदत है, अपने तो नचनिया है ये है वह देखने का आदत है। अब जाएगा तो वो बुला गया, बैठल है वहीं। आप किसी भी चीज से अगर प्रेम किए हैं, माता पिता बहन भाई किसी से, आप जब उसके नजदीक होते हैं तो खो जाते हैं। उसी भाव में आप अपने गुरु से प्रेम करिए। जब गुरु के नजदीक जाइए, इष्ट के नजदीक जाइए, मालिक के नजदीक जाइए, खो जाइए। कहाँ है दुनिया, कहाँ है बैंक, कहाँ है रेलवे, कहाँ है एसएससी, कहाँ है सीजीएल, कहाँ है मेडिकल, कहाँ है इंजीनियरिंग, सब ताक पर रख दीजिए। जब गुरु के पास जाइए खाली बन के जाइए। भरे हुए चीजों में पूरा भरा हुआ है, उसमें तो अमृत भी नहीं डाला जा सकता है, बीज तो दूर की चीज है। भरे हुए चीजों को कोई नहीं भर सकता है। हमेशा याद रखिएगा, खाली चीज भरी जाती है। जाकर बैठिए और जैसे बात करते हैं, आपने कभी देखा होगा हमारे गुरुदेव लैला मजनू का एग्जाम्पल देते थे, हीर और राझा का। लैला मजनू फिल्म देखे होइएगा, गुरुदेव कहते थे लैला मजनू को देखो, हीर राझा को देखो, क्या प्यार था। क्या तुम अपने गुरु से नहीं कर सकते? अपने इष्ट से, अपने मालिक से बैठ के गुदगुदाइए, बुनबुनाइए, अपनी बातों को रखिए। हे गुरुदेव, यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक है तेरे, जो भी हो है तो बालक आप ही के। गलतियां हुई है, सुधारने के लिए तो हम गायत्री परिवार में जुड़े हैं। मालिक गिरते हैं, भटकते हैं, मुझे राह दिखा दीजिए, मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखा दीजिए। मैं अबोध बालक हूं, मुझे नहीं चलने आता है, आप मुझे राह दिखा दीजिए। प्यार से देखिए तस्वीर को, आंखें खोल के उस तस्वीर में भाव करिए कि ये तस्वीर नहीं है, मेरे गुरुदेव मेरे सामने बैठे हैं, मेरे मालिक मेरे सामने बैठे हैं, मेरे प्रभु मेरे सामने बैठे हैं। निहाल हो जाइए देख के, आंखों को खोल के पूरे भाव में डुबाए रखिए। अपने गुरु की छवि को देखते देखते गुरु में डूब जाइए। कहिए, हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्नेह प्यार चाहिए, आपका आश्रय चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मन ही मन बात करते करते गुरुदेव के प्रति भाव में डूब के आंख बंद कर लीजिए। और आंख बंद करते हुए या तो इस मुद्रा में बैठ जाइए कि दोनों ठेवने पर ऐसे उंगली, या बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर करके उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र की साधना करना शुरू कर दीजिए। गायत्री के 2 उपासना, जप और ध्यान। गायत्री के 2 चरण में जप और ध्यान है। मन ही मन प्रार्थना करिए, जप करिए। और जप कैसे करिए? जैसे आप किसी चीज को सुनाते हो भावपूर्ण तरीके से, वैसे सुनाइए। आप में से कई भाई हैं बैठ जाते, हम नीचे भी देखते हैं मंदिर में बैठ के, उम्र वो सोतत सभी तुरवल मरगो दिवस, भाग रही है गायत्री माता है, लाठी दिए जा रहे हैं। अरे पुकारना है आप ही को। कोई मान लो सुरेश महेश XYZ कोई नाम है, सुरेशवा 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 कोई करे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं?
अब प्रैक्टिकल होइए ना भैया। माला ले माला के फेर में काहे पढ़े, माला प्यार से घुमाइए, माला माल बन जाइए। घुमाने ही नहीं आता है, प्यार से तो कंगाल बने हुए हैं। जिसने गायत्री की माला को प्यार से घुमाना सीख लिया वो माला माल बनते हुए चला गया। दुनिया के किसी सेक्टर में कहीं जाइए, उसकी नाम, उसकी यश, उसकी कृति बोलती है पूरे भाव से, आराम से गायत्री मंत्र प्रार्थना की तरह, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, और हर एक शब्द में अपने उस प्रकाश के दिव्य तेज के बीच में अपनी गुरु की छवि को, अपनी वंदनीय माता जी को, मां गायत्री को निहारिए, डूब जाइए, भुला जाइए। 20 मिनट अपने आप को झोंक दीजिए। जैसे एक बच्चा भूखा होता है, अपने मां के स्तन से लग के दूध जब पीता है तो किलकारी मारते हुए खिलौना के साथ खेलता है। जब 20 मिनट गायत्री की साधना रूपी दूध का आप स्तनपान करिएगा, दिन भर आप मस्त होके अपनी पढ़ाई में लगे रहिएगा, अपने कार्य में लगे रहिएगा, अपने व्यवसाय में लगे रहिएगा, अपने क्षेत्र में लगे रहिएगा। वो कॉन्फिडेंस का पावर, वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपको हैवान से इंसान बना देगा, नास्तिक से आस्तिक बना देगा, अनगढ़ से सुगढ़ बना देगा, भटके हुए को राह दिखा देगा, रत्नाकर जैसे डाकू को वाल्मीकि बना देगा। ये पावर ये गायत्री की साधना में है। आज का युवा नहीं समझता है, बाबा बन जाएंगे, इतना आसान है बाबा बनना। लंगोटा तो अभी टाइट होइबे नहीं किया, बाबा बन जाएंगे। बाबा बनना साधारण बात है। आपको बाबा हम लोग बनाने वाले नजर आते हैं। हम लोग बाबा बने, आपसे टाइट जींस पहने, आपसे टाइट बेल्ट लगाए हैं, सब कुछ आपको लगता है हम ही टाइट जींस पहनते। अरे बाबा नहीं, विचार में पवित्रता आती है, व्यवहार में कुशलता आती है, चिंतन चरित्र व्यवहार पारदर्शी हो जाता है। पिता से बात करेंगे, उनका दिल निकाल लेंगे। उस पिता को भी ये एहसास हो जाए मेरे बेटा जैसा इस दुनिया में किसी का औलाद नहीं हो सकता है। उस मां को लगे मेरे दूध में अमृत था, मेरा बेटा सदाचारी बन गया। उस बहन को लगे मेरे भाई जिसके बाहों पर कलाई में राखी बांधती हूं, मेरा भाई ये साधारण नहीं है। इसके हाथ अगर उठते हैं तो सत्कर्म के लिए उठते हैं, कुकर्म के लिए नहीं उठते हैं। ये गर्व करा दीजिएगा इस गायत्री की साधना से। कौन समझाए इन्हें? 24 घंटा अश्लील वीडियो, अश्लील विचार, अश्लीलता, क्या मिला आपको? इतना सुंदर मां ने जिस बच्चे को बचपन में दूध पिलाकर, भोजन कराकर, अपने हाथों से पवाकर, कितना खूबसूरत चेहरा बनाकर पटना भेजा था। जब आए थे आप पटना न, आपके चेहरे पर तेज थी, वाणी पर ओज था, आपके मस्तिष्क ललाट चमक रहे थे, आपके ललाट से तेज आ रही थी, तेज निकल रही थी, भाव जागृत था। पटना की चकाचौंध में आए, दोस्तों के भटकावे में मोबाइल रूपी जहर आपके पैकेट में था, समझा दिया अश्लील वीडियो देखो मजा आएगा। इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य होता है। इतना भी संस्कार नहीं था कि ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं होती है। जिस विद्यार्थी जीवन में हमको साइंस के दुनिया में सोचना चाहिए, जिस विद्यार्थी जीवन में अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, जिस विद्यार्थी जीवन में हमारे शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए संस्कार को पवित्र बनाना चाहिए, एक दोस्त के कहे जाने पर हम अश्लीलता में डूब गए। एक दोस्त के कहे जाने पर हम अपने जीवन का सबसे कीमती चीज जो स्पर्म के रूप में हमारे बॉडी में विद्यमान है, गंदे नाले में बहा दिए। एक दोस्त के समझाने पर अपने चेहरे की, अपने जवानी की तेज को घटा दिए, अपने चेहरे के रौनक को समाप्त कर दिए और कहिएगा कि हम पढ़े लिखे युवा हैं। मेरे मित्र, फिर हम रिपीट करेंगे, यह शिक्षा केवल साक्षरता को समाप्त कर रही है। यह शिक्षा युवाओं के जीवन में सार्थकता नहीं ला रही है। सार्थकता अगर लाना है तो संस्कार युक्त शिक्षा भारत के नौजवानों को अंदर देना होगा। अगर केवल शिक्षा मिला, क्या होगा? अभी एक डीईओ पकड़ाए हैं, पढ़े हैं ना, शिक्षित नहीं थे, उनकी भी साक्षरता समाप्त हुई थी। अगर उनके अंदर सार्थकता होता है, सोचिए एक एक स्कूल से 1-1 लाख रुपया वसूल लेते थे। वाह, विद्या के मंदिर का भी सौदा कर डाला इस देश के नौजवानों ने। और फिर भी कहते हैं गर्व से करो मेरा भारत महान। भारत तो महान है, हम भारतीय कब महान बनेंगे? गर्व से ये न कहो मैं भारत में जन्म लिया हूं, मैं भारतीय रूप में महान हूं। नहीं, मेरा भारत महान है, केवल भारत महान है। भारतीय महान कब बनेंगे?
ये कब तक लिखते रहिएगा मेरा भारत महान? और बचपन में हर लोगों ने लेख लिखा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और अपने जीवन में अनुशासन का जब समय आता है तो रोड पर चलते हुए खा के केला का छिलका फेंक देते हैं। जब मौका मिलता है विदाउट टिकट रेल में यात्रा करते हैं। आपका अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो याद रखिएगा, महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। अब बारी स्टार्ट है, एक एक लोग कुचला रहे हैं। अब अपना इंतजार करिए कि आपका नंबर कब आने वाला है। बाद में छाती पीटिएगा बैठ के, भैया युवा मंडल में जाते भी थे, भैया लोग बताते भी थे। इसको क्या साधारण जगह माने? जिस जगह आप बैठे जहां करोड़ों करोड़ों गायत्री मंत्र का, अरबों अरबों गायत्री मंत्र का जप हुआ है, फिर होगा। हम लोग भी सरस्वती पूजा मनाते हैं, बसंत पर्व मनाते हैं। 2 फरवरी को हमारा बसंत पर्व मनाया जाएगा। 1 तारीख यानी शनिवार को सुबह 6 बजे से अखंड जप शुरू हो जाएगा। एक दिन पहले अखंड जप शुरू हो जाता है, सुबह 6 बजे से अखंड जप शुरू हो जाएगा। और 2 तारीख को सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटा गायत्री मंत्र की साधना अखंड जप होता रहता है। 24 घंटा। कौन आते हैं उसमें? बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, सब युवा रहते हैं, सब युवा रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, गुहार करते हैं। आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, इतना बढ़िया घर सजाते हैं, केक लाते हैं, मिष्ठान बांटते हैं, दोस्त को बुलाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू कराते हैं। अरे या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्कृताय नमस्तस्यै 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 नमः नमः। जिनकी कृपा से आप 2 शब्द बोल पाते हैं, जिनकी कृपा से आप कुछ समझ पाते हैं, जिनकी कृपा से आप 2 कदम चल पाते हैं, जिनकी कृपा से आपके जीवन में विद्या रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश का बोध हुआ, उनका जन्मदिन आप ऐसे ही मना लेंगे साधारण रूप में? नहीं साहब। हमारे भारत की संस्कार और संस्कृति, हमारे भारत का अध्यात्म इतना ताकतवर था कि गुरु और इष्ट के लिए तो लोगों ने गर्दन तक को न्यौछावर कर दिया। हमारी भारतीयता इतनी मजबूत थी कि देश के आजादी के लिए लोगों ने फांसी पर चढ़ गए। सब हम उस राष्ट्र के नौजवान हैं जहां कहीं डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश हमें मेरा। उस भारत के नौजवान हैं, प्रार्थना करके, मां की आराधना करके, 24 घंटा गायत्री की साधना करके, पुकार करके तब उनकी जन्मदिन की शुरुआत करते हैं। शनिवार के सुबह 6 बजे से शुरू होता है। दिन में बहने रहती है, माताजी लोग, बाबूजी लोग रहते हैं, लेकिन शाम 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक हम युवा भाइयों की ड्यूटी होती है पूरे रात की। और एक साथ सैकड़ों भाई बैठ के पुकार करते हैं। गुरुदेव ने लिखा है सामूहिक साधना के बारे में, बेटा जब कोई गाड़ी बंद हो जाती है तो उसको धक्का देने की जरूरत पड़ती है। उसमें 8-10 लोग शामिल हो जाते हैं। कई लोग दिल से उसमें ईमानदारी से धक्का लगाते हैं, कई लोग हाथ सटा के हल्ला करते हैं। आप लोग भी देखे होइएगा, चलो चलो, कई को धक्का नहीं दे रहा है, केवल हाथ सटाए रहता है। लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वो हाथ सटाए लोगों का भी नाम आता है कि गाड़ी स्टार्ट करने में इनकी भूमिका थी। जब सामूहिक साधना करने तुम बैठते हो, कई बार होता है तुम्हारा मन नहीं लगता है, भटकता है, भागता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस दरमियान जब साधना करते हैं तो उनका मन न भटकता है न भागता है। तो वो साधना के दरमियान उनका चित्त शांत होता है और वो सूर्य के प्रकाश की किरणें उनके ऊपर बरसती है। तुम उसी क्रम में उन्हीं के आसपास अगर बैठे हो, तुम्हारा साधना में ध्यान नहीं भी लगता है, तो जितना पुण्य उनके खाते में जाता है, जितनी पवित्रता उनके जीवन में आती है, तुम्हारे जीवन में भी आ जाती है। यह है सामूहिक साधना का महत्व। यह है क्योंकि वो भाव से प्रार्थना किया जाता है कि हे मालिक हमें सन्मार्ग पर चलाइए, सद्बुद्धि के राह पर चलाइए, सत्कर्म के रास्ते पर चलाइए। मेरे मित्र, आप जिस जगह बैठे हैं यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। आपको लगता होगा भैया आके बोलते हैं, भैया की क्या बिसात, भैया अपने बूते अपना एक रुआ नीचे गिर जाए तो ठीक नहीं कर सकते, सर्दी खांसी ठीक नहीं कर सकते हैं। कई बार लगता है ये प्रकाश जो निकल रहा है, इस बल्ब को घमंड हो जाता है कि मैं ही सब हूं, लाइन काट दीजिए, उसका औकात पता चल जाएगा। हम युवा भाई को भी लगता है मैं बाल संस्कार शाला चलाता हूं, मैं युवा प्रकोष्ठ में बोलता हूं,
कई बार लगता है मैं विचार क्रांति अभियान में शामिल होता हूं। अरे जब तक गुरु की कृपा है ना, आप संस्कारशाला में भी जा रहे हैं, युवा प्रकोष्ठ में भी आ रहे हैं, विचार क्रांति भी चला रहे हैं। जिस दिन गुरु की कृपा आपके ऊपर से हट जाएगी, आपकी सांस तक नहीं चलेगी, आप अपने आप को क्या चलाइएगा? आपका परिवार नहीं चलेगा, आप गायत्री परिवार को क्या चलाइएगा? मालिक की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलिए। गुरुदेव के सामने एक शिष्य पहुंचकर कहा, मेरे जीवन का अंश दिखाइए। गुरुदेव ने सारे अंश को दिखाया कि जब जब तुम चलते थे हम तुम्हारे साथ थे। उसको याद आया कि जीवन काल में एक बार बड़ा कष्ट में मेरा जीवन आया, जहां मेरे परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। जब जब विकट परिस्थितियां आती है, घर वाले भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देते हैं। अब उसको याद आया कि सबने छोड़ दिया। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव उस विकट परिस्थिति में आप कहां थे? कहे ध्यान से देखो। वो देखता है कि उस समय एक ही जोड़े पैर के निशान है। वहां गुरुदेव के पास जाकर रोने लगता है, गुरुदेव जब मेरे जीवन में संकट आया था आप भी छोड़ दिए? गुरुदेव कहे कतई नहीं बेटा, मुझे दुख है कि तुम मेरे साथ जुड़े भी हो, फिर भी मन में अविश्वास है। आपको विश्वास की ताकत बता रहे, फिर भी अविश्वास है। ईश्वर के साथ, गुरु के साथ जुड़ने के बाद अविश्वास नहीं होना चाहिए। जाके ध्यान से देखो वो किसके पैर के निशान है। वो देखता है तो देखता है कि ये तो गुरुदेव के पैर के निशान है। पूछता है, गुरुजी उस संकट की घड़ी में वो तो आपके पैर के निशान है, मेरे पैर कहाँ है? मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। रोते रोते गुरुदेव के पैर में गिरता है। गुरुजी कहते हैं, बेटे छोटे बच्चे को देखा है, जब वो रोता है, चिल्लाता है, चीखता, उसकी माँ उसे गोद में उठा लेती है, सीने से लगा लेती है, उसे भर के प्यार देती है। जिस समय तुम अपने जीवन की झंझावत में, कष्ट में थे, तुम टूट चुके थे, तुम बिलख रहे थे, रो रहे थे, मुझे लगा मेरा बच्चा टूट जाएगा, मैंने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, गोद में उठा लिया। तेरे पैर हवा में थे, वो मेरे पैर के निशान है। मैं इतना प्यार तुमसे करता हूं। इसका नाम गायत्री परिवार है, इसका नाम गायत्री परिवार है। यहां जो श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़े, आज तक बड़े बड़े पद पर गए, सब कुछ मिला, फिर विश्वास के साथ हम कहते हैं जुड़े रहें, घाटे में नहीं जाइएगा। सब मिलेगा जिसकी आप कल्पना करके आए हैं।